हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के रिवीजन की कड़ी में। आज हम लोग दो टॉपिक का जिक्र करेंगे, एक है संधि विच्छेद और दूसरा होगा पर्यायवाची शब्द। तो मेरा जो प्रयास रहेगा वो रहेगा जो कंसेप्ट के साथ मैं ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि आप लोग अगर इससे पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखें तो भी आप लोगों को कोई कमी महसूस नहीं होना चाहिए। तो यही मेरा प्रयास रहेगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है संधि के कितने भेद हैं, मतलब संधि के कितने प्रकार है। तो अगर पहले से अगर मेरा वीडियो अगर देखते होंगे तो संधि का वीडियो मैंने करवाया है सब्जेक्टिव टाइप से भी और ऑब्जेक्टिव टाइप से। अगर नहीं देखें तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। जो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगर ज़्यादा जानकारी से आप लोगों को देखना है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिस वाला वीडियो है ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दिया जाए, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो संधि के कितने भेद हो जाएंगे तो मैंने बताया अभी जस्ट, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा। तो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा वार्ता प्लस आलाप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो नायक का संधि विच्छेद होगा। तो नायक का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है नई प्लस अक बराबर क्या होगा, नायक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 4 का, जो अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है अनु प्लस एसन बराबर अन्वेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, जो उद्गम का संधि विच्छेद है। तो उद्गम का जो संधि विच्छेद होगा ये होता है उत्त प्लस गम बराबर क्या होगा, उद्गम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो निश्चल का संधि विच्छेद होगा। तो निश्चल का जो संधि विच्छेद होगा ये होता है निह प्लस चल बराबर क्या होता है, निश्चल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग संधि पढ़े होइएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा जो निह प्लस चल बराबर मतलब इसमें कौन सी संधि होगी। मैंने डिटेल से बताया है जो स्वर संधि किसे कहेंगे, व्यंजन संधि किसे कहेंगे और विसर्ग संधि किसे कहेंगे। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। संधि विच्छेद से क्वेश्चन ना बने ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए संधि और समास ये सब कंप्लीट करके रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, जो सज्जन का संधि विच्छेद होगा। तो सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है सत्य प्लस जन। क्या होगा, सत्य प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो राजेंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा राजा प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, राजेंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को अगर पूछा जाए कौन सा संधि का उदाहरण है तो देखिए, राजा में क्या आ जाएगा, आ का उच्चारण आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, ई। तो आ और ई मिल के क्या हुआ है, ए हुआ है। तो यहाँ आ और ई दोनों क्या है, स्वर है। तो मैंने बताया है जो जब दो स्वरों का आपस में मेल हो उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। तो यहाँ जो अगर राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र, इसमें अगर संधि पूछता तो हम लोग बताते स्वर संधि, लेकिन यहाँ संधि विच्छेद पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने पिछले निश्चल का पूछा है, तो आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जो तपोबल का संधि विच्छेद होगा। तो तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये होता है तपह प्लस बल बराबर क्या होता है, तपोबल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एक होता है मनोहर, तो मनोहर का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है मनः प्लस हर। क्या होता है, मनः प्लस हर बराबर क्या हो जाएगा, मनोहर। सेम इसी प्रकार तपोबल का तपह प्लस बल, तो याद रखिएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो सदाचार का संधि विच्छेद होगा। तो सदाचार का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा सत्य प्लस आचार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, बोला जा रहा है महेश का संधि विच्छेद होगा।
तो महेश का जो संधि विच्छेद होगा ये होता है महा प्लस इस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो महोत्सव का होता है जो महा प्लस उत्सव, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है संतोष का संधि विच्छेद होगा, तो संतोष का जो संधि विच्छेद होता है ये हो जाएगा सम प्लस तोष। क्या होता है? सम प्लस तोष। हालांकि ये सौ में थोड़ा डॉट है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ दंत सा भी हम एक जगह देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, जो जगदीश का संधि विच्छेद होगा, तो ये होता है जगत प्लस इस बराबर जगदीश, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, जो संसार का संधि विच्छेद होगा, तो संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा सम प्लस सार, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 16 का, जो लंबोदर का संधि विच्छेद होगा, तो लंबोदर का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है लंबा प्लस उदर। बताया है मैं, जो लंबा प्लस उदर मतलब जिसका उदर क्या हो, लंबा हो, मतलब जिसका पेट लंबा हो, तो लंब प्लस उदर क्या हो जाना चाहिए, लंबा नहीं होगा, लंब प्लस उदर बराबर लंबोदर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दिग्गज का संधि विच्छेद होगा, तो दिग्गज, तो दिग्गज में क्या हो जाएगा, दिक प्लस गज बराबर क्या हो जाता है, दिग्गज, दिक प्लस ज होना चाहिए, दिग्गज, दिक प्लस गज बराबर दिग्गज। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जो यशोधरा का संधि विच्छेद होगा, तो यशोधरा का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है यशः प्लस धरा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो हिमालय का संधि विच्छेद होगा, तो हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम प्लस आलय, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ़, मतलब बर्फ़ का घर बोला जाता है हिमालय को एक प्रकार से, तो हिम प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 20 का, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो तल्लीन का जो संधि विच्छेद होगा ये होता है तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 का, जो महेंद्र का संधि विच्छेद है, तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है महा प्लस इंद्र, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जितना मैं करवा रहा हूँ इतना भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अगर संधि विच्छेद से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से एक ना एक जरूर आ जाएगा, मतलब 2 या 3 जो भी क्वेश्चन रहे तो निश्चित रूप से आपके वीडियो से ही देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 22 का, जो नयन का संधि विच्छेद होगा, तो नयन का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा ने प्लस अन बराबर नयन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो भी मैं प्रैक्टिस के रूप में करवा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका सीरीज है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा। उसके बाद 23 का है, जो निश्चल मतलब निश्चल का संधि विच्छेद होगा, तो निश्चल का जो संधि विच्छेद होगा ये होता है निह प्लस चल, इससे पहले भी शायद रिपीट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 24 का, बोला जा रहा है निश्चल का संधि विच्छेद, 23 का तो हो गया है, डी ऑप्शन नंबर। उसके बाद सद्वाणी, सद्वाणी का क्या होता है, ये होता है सत्य प्लस वाणी, क्या हो जाएगा, सत्य प्लस वाणी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 25 का, जो कपीस का संधि विच्छेद होगा, तो ये हो जाएगा कपी प्लस इस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 का है, जो गणेश का संधि विच्छेद होगा, तो ये हो जाएगा गण प्लस इस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं पर्यायवाची शब्द की ओर, तो पर्यायवाची शब्द में जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। पर्यायवाची शब्द से भी 2 से 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है, इसके बिना भी कभी हिंदी का एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो याद रखिएगा ये भी आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित रूप से इसे देख लीजिएगा। तो पहला हमारा है पय का पर्यायवाची शब्द है, तो पय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा दूध, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है अरण्य का समानार्थी शब्द, समानार्थी बोले या पर्यायवाची शब्द बोले बात एक ही होता है। तो अरण्य का क्या हो जाता है, विपिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 3 का सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा सुरभि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 4 का जो कमल का पर्यायवाची होगा, तो कमल का क्या होता है, पंकज, सरोज, ये सभी क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, जो अग्नि का पर्यायवाची होगा। तो अग्नि का बताया है मैंने सब्जेक्टिव टाइप में भी, जो अनल, ज्वाला, धनंजय, पावक, कृपाणु, ये सभी क्या होता है, तो अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो इसमें पावक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर हमारा है जो सूर्य का पर्यायवाची होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ये सभी क्या है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 का है जो चांद का पर्यायवाची होगा। तो चांद का राकेश होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 का है जो पानी का पर्यायवाची है। तो पानी का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है नीर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये होता है शशि भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, जो मोती का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो मोती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइएगा आप लोग। तो मोती का जो होता है वो होता है मुक्ता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दूध का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो उत्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 का है जो पत्नी का पर्यायवाची होगा। तो भार्या, अर्धांगिनी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 13 का जो सागर का पर्यायवाची होगा। तो सागर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सागर बोलते हैं समुद्र को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 का है जो अश्व का पर्यायवाची होगा। तो अश्व तो आप सब लोग जानते होंगे, जो घोड़ा को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है पशुपति का पर्यायवाची होगा। तो पशुपति का पर्यायवाची जो होगा ये हो जाएगा रुद्र का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 16 का जो हवा का पर्यायवाची होगा। तो समीर बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीर समुद्री को बोलते हैं, सॉरी, हवा को पवन बोल सकते हैं, पवन। उसके बाद 17 का है जो संख्या का पर्यायवाची शब्द होगा। तो संख्या का जो पर्यायवाची शब्द होगा ये होता है गिनती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 18 का शब्द का पर्यायवाची है। तो शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ये होता है नाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा। तो ये होता है मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, ये सभी किसका है, तो गंगा का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 20 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कपड़ा का पर्यायवाची होगा। तो कपड़ा का क्या होता है, वसन, वस्त्र, चीर, ये सभी क्या है, तो कपड़ा के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को पर्यायवाची शब्द और एक था संधि विच्छेद, तो इन दोनों से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैंने कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास किया हूं। तो निश्चित रूप से आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कोई त्रुटि रह गया हो तो उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम उसे दूर करके लाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।